Well, hello everyone. I hope you guys are good and finally I am back. I know कि ऑन एंड ऑफ रहा लगभग 20 दिन से रेगुलरिटी बिल्कुल नहीं थी. आप लोगों को रीजन पता है एंड अब सब कुछ हो चुका है. सारे गेस्ट जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, एवरीथिंग इज क्लीन. मैं खुद भी 2 दिन बाद यहाँ से चला जाऊंगा. सो 24th से थोड़ा रेगुलरिटी से उसी पुराने सेटअप में, उसी प्रॉपर लाइट में. यहाँ थोड़ी डल है, डिम है, ये भी थोड़ा डल डिम हो गया धूप में काम कर करके. बट येस, आई एम फाइनली बैक. और पीएम कप को लेकर के इन्फॉर्मेशन आई, 3 वेन्यूज को लेकर के बात आई, एक दिन में मल्टीपल मैचेस को लेकर के बात आई. सो मैंने सोचा कि चलो यार आज से ही कवर करना शुरू करते हैं, बिकॉज आई नो के बहुत सारी चीज़ें जो हमने मिस कर दी. और उस बहुत सारी चीज़ों में अर्जुन ट्रॉफी रही, कोशी प्रीमियर लीग रही, नेपाल वुमेन टीम का युगांडा का टूर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आई वो रही, और भी फ्लड लाइट्स वगैरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंच गई होगी. लेकिन मैं उसका पार्ट नहीं बन पाया बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज ऑक्यूपाइड और मैं टाइम नहीं निकाल पाया बिकॉज बहुत सब कुछ चल रहा था. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. बट येस, आज से आई ट्राई माय बेस्ट के आपको रेगुलरली हर चीज़ की प्रॉपरली अपडेट देता रहूं. उससे हम और अपडेट से हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले पीएम कप को लेकर जो इन्फॉर्मेशन आई है, और जो मल्टीपल वेन्यूज में एक एक्स्ट्रा टेक ओवल स्टेडियम के बारे में मैं अलग से बात करूंगा बिकॉज मैं इस टूर्नामेंट को लेकर के एक्साइटेड हूं. अब से पहले मैंने इसको कभी भी कवर नहीं किया है. सो यस, देखना रहेगा कैसा रहता है, क्या रहता है, बिकॉज CWC L2 आ रहा है और हम लगातार बात कर चुके हैं कि भाई हमें एक से ज्यादा टीम या फिर यूं कहो कि बेंच स्ट्रेंथ जो है वो इन्हीं टूर्नामेंट से पता चलता है. बिकॉज जब एनपीएल हुआ हमें बहुत सारे प्लेयर्स दिखे, फिर हमने जब एलीट कप देखा हमें और प्लेयर्स दिखे. आई एम श्योर अर्जुन ट्रॉफी आपने अगर फॉलो किया होगा तो आपको उसमें भी कुछ दिखे, बिकॉज मैं फॉलो नहीं कर पाया. फिर उसके बाद कोशी प्रीमियर लीग जो मैं बिल्कुल भी अब तक फॉलो नहीं कर पाया हूँ, उसमें हो सकता है आपको कुछ प्लेयर दिखे होंगे. और उसके बाद फाइनली पीएम कप में जाकर के आप बहुत सारे ऐसे प्लेयर देखोगे जहां से यू विल गेट एन आइडिया कि भाई ये टीम जो है, जो नेपाल क्रिकेट टीम में हमारे पास 15 का स्क्वाड है, उसके अलावा भी कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनको टीम में लाया जा सकता है. खैर विल टॉक अबाउट दैट जैसे इस टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा. लेकिन फिलहाल 9 मार्च से 29 मार्च, कुछ 21 डेज ये टूर्नामेंट चलेगा. और इस टूर्नामेंट में जो एक वेन्यू है एक्स्ट्रा टेक ओवल स्टेडियम, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है. बिकॉज सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि यू डोंट नो कि कैसे पिचेस होने वाली है. बिकॉज एक नया स्टेडियम है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्टेडियम है, और इस स्टेडियम में सॉरी सॉरी गाइस, आई एम जस्ट एज यूजुअल नॉट वेल, थोड़ा वर्कड अप. खैर एनीवे, सो यस, कैसा स्टेडियम है, किस तरह से इस पर फ्लड लाइट को लेकर एक काम हो या पिचेस को लेकर के मिली, मतलब फ्लड लाइट वगैरह, पैराफेट वगैरह, वो तो ठीक है, वो स्टेडियम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए और मैच को शाम में भी कराने के लिए, दैट्स ऑल फाइन. लेकिन पिच किस तरह से एक्ट करती है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. कि जिस तरह से हमने अब से पहले भी सुना है कि यार हमारे पास स्लो पिचेस जो होती है स्पिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल पिचेस ज़्यादा बनती है, क्या वहाँ पर भी वैसी पिचेस ही बनाई गई हैं या फिर थोड़ा सा कंडीशन से हट कर कुछ बनाने की कोशिश की गई. सो यस, आई डोंट नो, मे बी अब तक अपडेट आ गया होगा, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने इन डेप्थ सब कुछ नहीं देखा बिकॉज आई वॉज ऑक्यूपाइड. लेकिन आई एम वेरी श्योर के आप लोगों ने अगर फॉलो किया होगा तो अगर पिच की अपडेट आई होगी तो आपको पता होगा किस तरह से पिच क्रिएट करने की बात हो रही है. अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे बता देना, बिकॉज आई रियली वांट टू सी कि एक्स्ट्रा टेक ओवल स्टेडियम में किस तरह की पिचेस बनाई जाती है. और एक और अच्छी चीज रही इन वेन्यूज को देख करके कि पीएम कप जो है वो काठमांडू से बाहर निकला. बिकॉज अब से पहले मैंने जितना सुना था कि काठमांडू टीयू स्टेडियम वॉज दैट वन ग्राउंड जहां सब कुछ होता था, बट हम मल्टीपल स्टेडियम्स की तैयारी में लगे हुए थे. और अब जब मल्टीपल स्टेडियम्स हमारे पास है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड एक्स्ट्रा टेक है हमारे पास, फिर हमारे पास लवाई है, और भी स्टेडियम्स हमारे पास हैं, तो ये मैचेस जो मल्टीपल वेन्यूज पर होंगे उन पर नजर होगी कि वेन्यूज किस तरह के क्रिएट किए जा रहे हैं, जिस तरह से नजर होगी कि प्लेयर्स किस तरह से निकल कर आएंगे. बिकॉज लाइक आई सेड कि CWC L2 के लिए भी हमारी टीम जो है वो और स्ट्रेंथन फील करेगी इन टूर्नामेंट्स के बाद. बट यस, एक चीज है जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यार दिक्कत हो सकती है, कि मतलब प्लेयर्स के लिए नहीं, मतलब मैं व्यूअर्स की बात कर रहा हूं कि एक दिन में 3 मैचेस तो इवेंचुअली वो कम होगा, बिकॉज बिजनेस मॉडल इस तरह से काम नहीं करता. जैसे हम एनपीएल के बारे में बात करते हैं कि एनपीएल में मल्टीपल मैचेस एक ही दिन में होने की वजह से, शॉर्ट विंडो की होने की वजह से वो कराया जरूर जाता है, बट इवेंचुअली आप यही देखोगे कि एक दिन में एक ही मैच होगा और वीकेंड पर 2 मैचेस होंगे. बट यहाँ पर 3 मैचेस एक दिन में बड़ा मुश्किल होगा फॉलो करना. खैर डे 1 जो होगा वो 9 मार्च को होगा, कोशी वर्सेस लुम्बिनी होगा सिद्धार्था में, और फिर एक्स्ट्रा टेक में बागमती वर्सेस एपीएफ है, लमाही में करनाली वर्सेस सुदर्शन पश्चिम है. बहुत सारी ऐसी टीम, बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस जिनके बारे में हमने
मैंने खास करके जो लोग नेपाल से नहीं हैं उन्होंने सुना एनपीएल में, जैसे सुदर पश्चिम हो गई, करनाली हो गई, मधेश वगैरह के बारे में हमने सुना। एलीट कप में कुछ टीम्स हैं शायद जो नहीं होंगी जिनके बारे में अब हम सुन लेंगे, उन प्रोविंसेस के बारे में सुन लेंगे, बट स्टिल वी आर मोर फोकस्ड एट टीम के किस तरह से होती है, बिकॉज 10 टीम है यार, 10 टीम के बीच में मैचेस और 46 मैचेस हैं आई गेस। तो यस, एक बड़ा टूर्नामेंट है और ये वाला जो टाइम जो कि अब आप निकलेगा मार्च वाला, उसमें मैचेस जो होंगे उन पर नजर काफी ज्यादा होगी। सो लाइक आई सेड कि टूर्नामेंट जो है वो ज्यादा है, बड़ा है, 46 मैचेस का है और 21 डेज का है। सो यस, बीच में कुछ रेस्ट डेज है, जैसे 11th ऑफ मार्च को एक्स्ट्रा टेक में कोई मैच नहीं है, फिर 14th ऑफ मार्च को सिद्धार्था में कोई मैच नहीं है और उसी तरह से 12th ऑफ मार्च को लमाही में कोई मैच नहीं। सो बीच में कुछ कुछ रेस्ट डाले जरूर गए हैं। सो अच्छा है वो उन पिचेस के लिए, उन ग्राउंड्स के लिए, बिकॉज आप नहीं चाहोगे कि बहुत ज्यादा उस पर लगातार बैक टू बैक मल्टीपल पिचेस पर काम होता रहे, थोड़ा सा एक आध दिन का ब्रेक भी आप देना चाहोगे और उस तरह से मैचेस को मैनेज किया गया है। सो फाइनल जो होगा वो 29 को होगा, 28 जो है वो रेस्ट डे रहेगा ऑल टुगेदर। तो चलो खैर देखते हैं कि इतने दिन जो सब कुछ मिस किया मैंने, क्या जब इस टूर्नामेंट की तरफ बढ़ता हूँ तो कुछ रूखा रूखा लगता है या फिर, बिकॉज आई एम श्योर कि अर्जुन ट्रॉफी जो आप लोगों ने देखी होगी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही होंगी जिसके बारे में शायद बहुत लोगों ने बात किया होगा और शायद अगर मैं देखता तो कुछ प्लेयर्स होते जिनके बारे में पीएम कप से हम रिलेट कर पाते, बट मैं देखता हूँ अगर मुझे पीछे जा करके इसकी हाईलाइट्स या फिर कुछ न्यूज़ जो कि कहीं पर छपी हो वो अगर दिख जाती है तो उस पर ज़रूर गो थ्रू करूँगा। बट येस, आई एम बैक एंड कुछ दिन आपको, 2 दिन 3 दिन, आज क्या 21st है ना आज, तो 22nd एंड 23rd 2 दिन और आपको इसी सेटअप पर दिखूंगा। फिर 24th से इंशाल्लाह अगर कुछ गड़बड़ ना हो, बिकॉज आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो और नॉट, बट कुंभ मेला को लेकर के बहुत क्राउड चल रहा है और बहुत परेशानी हो रही है बहुत सारे लोगों को, जो खास करके वो लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी हालत ख़राब है। और मुझे वो नेपाल की उस स्टूडेंट के बारे में भी खबर मिली एंड आई एम डिवास्टेटेड, जिस तरह से वो सब कुछ रोल आउट हुआ। हालांकि मैंने उस न्यूज़ को इन डेप्थ नहीं देखा, बट मैंने कुछ वीडियोस देखी और कुछ कुछ चीज़ें आज एक आर्टिकल में मैं देख रहा था। सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट राइट। मुझे नहीं पता था, आज मैं जब बैठा कि ज़रा चेक करते हैं क्या क्या चल रहा है, सो उस बीच में मुझे पता चला और मैंने देखा। सो आई वाज लाइक यार, दिस इज़ नॉट राइट एट एनी केस एंड वी रियली होप कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। आई डोंट नो कि कहाँ तक बात पहुँची, उस पर भी मैं ज़रा देखूंगा कि क्या एग्जैक्ट अपडेट है, बिकॉज इट्स समथिंग, अगर हमारे पास वॉइस है तो उसको ज़रूर रेज करना चाहिए एंड आई विल डेफिनेटली रेज माई वॉइस। अगर मैं एक बार उसको गो थ्रू करूँगा क्या है क्या नहीं, बिकॉज अभी मुझे कुछ खास नहीं पता है। आई थिंक यूनिवर्सिटी का नाम KIIT, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मैं बस एक रैंडम, अभी बोलते बोलते मुझे याद आ गया, बस एक रैंडम देखा था मैंने और एक वीडियो देखा था तो वहाँ पर मुझे पता चला कि कुछ ऐसा हुआ, फिर कमेंट्स में गया तो मुझे और थोड़ा पता चला। सो येस, उसको गो थ्रू करूँगा। वट एवर हैपेंड नीड्स अ वॉइस टू बी रेज्ड, और अगर अब तक हो गया एक्शन तो बहुत अच्छी बात है। बट येस, आई एम कम्प्लीटली फ्रेश, बहुत सारी खबर है जिससे मैं अपडेटेड नहीं हूँ, बट अपडेट ज़रूर होना चाहूँगा और फिर उसके बारे में बात ज़रूर करना चाहूँगा। बट येस, समथिंग दैट happened was really wrong, जितना मुझे खबर मिली और पता चला, and for that all I can say is that I'm really sorry कि things like this happened, लेकिन I'll go through it and if a voice needed to be raised then I will definitely raise my voice। खैर, पीएम कप, वी होप कि ये टूर्नामेंट 2025 में नेशनल प्लेयर्स के लिए और बेहतरीन हो और हमें टीम जो हमें फॉर्म करनी है, जो हमें बेंच स्ट्रेंथ फॉर्म करनी है, उसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ लेकर आए, उसको और ज़्यादा बेहतरीन करे। सो सॉरी गाइज फॉर नॉट बीइंग अवेलेबल एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अब से आप लोगों के पास रेगुलरली रहूं और जितनी भी खबर होती है वो आपके साथ शेयर करूं, सो दैट मुझे और चीज़ें बेहतर तरीके से पता चल पाए। कोई खबर जो खास हो, जो मैंने मिस कर दिया हो, प्लीज़ मुझे अपडेट कर देना, प्लीज़ कमेंट से बता देना और आई ट्राई माय बेस्ट कि आगे से कुछ भी मिस आउट ना हो। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।